पिछले अध्याय में हमने लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में समानता व असमानताओं का अध्ययन किया था। आज हम लोक प्रशासन का महत्व विकसित एवं विकासशील देशों में क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही लोक प्रशासन दिनों दिन विकसित और विकासशील देशों में नवीन महत्व प्राप्त करने लगा। आज सरकार और प्रशासन एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं। वर्तमान युग में राज्य के कार्य इतने अधिक व्याप्त हो गए हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रशासन का प्रभाव या भूमिका देखी जा सकती है। पूंजीवादी और साम्यवादी राष्ट्र दोनों ही प्रशासन का कार्य क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत हो चुका है कि जीवन का कोई भी क्षेत्र प्रशासन या सरकार से अछूता नहीं है। विकसित और विकासशील राष्ट्रों में प्रशासन मानव के समस्त क्रियाकलापों पर किसी न किसी रूप में भागीदार अवश्य है। आधुनिक राज्य के विस्तृत कार्यों और उद्देश्यों के सफल संचालन के लिए एक विशाल सुसंगठित व व्यापारिक और व्यवहारिक उद्देश्यों पर आधारित प्रशासन आवश्यक बन गया है। प्राचीन अवधारणा पुलिस राज्य के स्थान पर थी। आधुनिक राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए लोक प्रशासन पर पूरी तरह निर्भर हो गया है। आज का राज्य निर्देशात्मक कार्यों के साथ साथ सकारात्मक कार्यों के लिए भी पूरी तरह जिम्मेदार बन गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने राज्य और प्रशासन के कार्यों में विषमता, व्यापकता, जटिलता ला दी है। राज्य की बढ़ती हुई गतिविधियाँ, उसके बढ़ते और उभरते दायित्व, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व, आर्थिक और सामाजिक विकास में प्रशासन की अहम भूमिका देखने को मिलती है। इसलिए आधुनिक राज्य को प्रशासकीय राज्य की संज्ञा दी गई है। मनुष्य के जन्म से पूर्व से लेकर उसकी मृत्यु और उसके बाद तक की रस्म तक में आधुनिक राज्य प्रशासन के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभा रहा है। राज्य की समस्त नीतियों को अच्छे ढंग से साकार रूप देने का जिम्मा प्रशासन के ही कंधों पर है। सरकार और राज्य के कान, नाक, आँख, पैर, हृदय और मस्तिष्क के रूप में प्रशासन कार्य कर रहा है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन लोक प्रशासन एक स्थायी संस्था है जो समाज और सरकार की नीतियों को निरंतर साकार रूप प्रदान करती है। लोकतांत्रिक विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में लोक प्रशासन का महत्व। लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन का रूप है। अतः प्रजातंत्र में जो भी नीतियाँ बने, कार्यान्वित हों, वे जनहित से जुड़ी हुई होनी चाहिए। प्रशासन नीतियों के निर्माण में विधानमंडल को नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुझाव देता है और नीतियों के निर्धारण के बाद उन्हें जनहित में ही क्रियान्वित करें तो यह प्रजातंत्र की नींव मजबूत करने वाला कृत्य समझा जाएगा। विकसित राष्ट्रों में जहाँ प्रजातंत्र है, वहाँ प्रशासन को किसी विशेष समुदाय के हितों के स्थान पर आम नागरिकों के हितों से प्रेरित होकर कार्य करना चाहिए। उसे गुमनामी के दायरे में रहकर, मीडिया से दूर रहते हुए, उद्घाटन, भाषण, चाटन से दूर रहते हुए जन नीतियों को व्यवहारिक जामा पहनाने का कार्य करना चाहिए। अपने विभाग से संबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त उसे जहाँ तक हो सके गुमनामी के दायरे में रहकर ही अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना चाहिए। आइए देखते हैं कि इनमें क्या महत्व पाया जाता है विकसित और विकासशील राष्ट्रों में लोक प्रशासन का। पहला, लोक मत के प्रति जिम्मेदार। प्रजातंत्र में प्रशासन को सदैव लोक मत के प्रति जागरूक रहते हुए क्रमशील रहना चाहिए। जन इच्छा का सम्मान। प्रजातंत्र में लोक सेवक को सदैव यह याद रखना चाहिए कि वह सेवक है और जनता स्वामी है, लेकिन आज हो इसके विपरीत रहा है। प्रशासक सेवक बनकर जनता की भावनाओं को जन संपर्क के माध्यम से समझते हुए कार्य करें। तीसरा है जन सहयोग। जन सहभागिता एवं सहयोग विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः लोक प्रशासन सरकार के अधिकाधिक कार्यों में जन सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करे। जन सहयोग मिलते ही प्रशासन का आधा काम संपन्न हुआ समझिए। जनता की नब्ज पर प्रशासन की उंगलियां रहनी चाहिए ताकि जनता की भावना और ज़रूरतें देखकर प्रशासन नीतियों के निर्माण में अपेक्षित सहयोग दे सके और उन्हें साकार रूप दे सके। प्रशासक स्वेच्छाचारिता से दूर रहे। उसे सदैव याद रखना चाहिए कि संविधान, कानून व नियम, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका उस पर निरंतर निगरानी रखे हुए। अतः प्रशासन मर्यादा में रहते हुए सेवक बनकर नरमी से शासन तंत्र को चलाए तो बेहतर होगा। सत्ता के केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति में ही प्रशासन को विश्वास करना चाहिए। प्रशासन को जनता की ज़रूरतें नीचे स्तर पर पूरी करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। अगर जनता को प्रत्येक कार्य के लिए मुख्यालय या राजधानी जाना पड़े तो यह एक दिन असंतोष उग्र रूप धारण करेगा। फिर खून खराबा, क्रांति और हिंसा ही एकमात्र विकल्प बचेगा। प्रशासन को अपने प्रत्येक कार्य जानबूझकर किए गए गलत कार्यों के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार ठहराना से ही विकास संभव है। अनजानी गलतियों और कार्यों के लिए हर्जाने की व्यवस्था लोक कोष से हो, लेकिन जानबूझकर की गई गलतियों का हर्जाना 100% प्रशासक की जेब से ही भरने की व्यवस्था से क्रांतिकारी और सफल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। न्यूनतम गुप्त रखा जाए। लोकतंत्र में जो भी फैसले लिए जाएं उन्हें जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए।
प्रशासकों की वर्तमान नीति के अंतर्गत प्रशासन को खुली किताब के स्थान पर जनता के लिए बंद पुस्तक ही समझा जा रहा है। जहाँ तक हो सके जो भी प्रशासनिक निर्णय जाए वे प्रचार और प्रसार के माध्यमों द्वारा जनता तक अवश्य ही पहुँचाए जाने चाहिए। कल्याणकारी की राज्य की अवधारणा आज धीरे धीरे जोर पकड़ती जा रही है। विश्व के एकाधिक राष्ट्र कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में आते हैं। पंडित नेहरू के शब्दों में सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, धनवानों और निर्धनों के बीच अंतर को मिटाना व रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। लोक प्रशासन के बढ़ते प्रभाव और महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला, राज्य की नीति व कार्यों को साकार रूप प्रदान करने में। राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं के फलस्वरूप प्रशासन का महत्व भी बढ़ गया। आज प्राचीन अवधारणा पुलिस राज्य समाप्त हो चुकी है और उसके स्थान पर राज्य के कार्य अधिकाधिक व्यापक हो गए। राज्य प्रतिबंध, अंकुश, नियंत्रण के साथ साथ विकास के कार्यों को भी अपने हाथ में लेता जा रहा है। राज्य की नीतियां भले ही कितनी ही आदर्श और शानदार क्यों न हो, जब तक प्रशासन उन्हें ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं करता उनका कोई नतीजा नहीं निकलता है। अतः राज्य के कार्यों के सफल संचालन के लिए कुशल, योग्य, दक्ष, ईमानदार और निष्ठावान प्रशासकों का होना जरूरी है। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन को दिशा निर्देश प्रशासन से ही मिलता है। स्वस्थ, स्वच्छ, उन्नतिशील और क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन को दिशा निर्देश देने में प्रशासन का हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर जोसेफ स्टैम्प के अनुसार प्रशासकीय कर्मचारी समाज को प्रेरणा देने वाले स्रोत हैं। वे प्रत्येक स्तर पर उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसे प्रोत्साहन और सलाह देते हैं। तीसरा, सभ्यता संस्कृति का पोषक और संरक्षक भी प्रशासन ही हो सकता है। आज के भौतिकवादी युग में प्रशासकों की जो होड़ चल रही है विनाशकारी भी हो सकती है। परमाणु शक्ति, गैस व रसायन युद्ध को विभीषिका पर नियंत्रण प्रशासन ही रख सकता है और उसी से हम हमारी सभ्यता, संस्कृति और अब तक के विकास को विनाश से सुरक्षित रख सकते हैं। सामाजिक क्रमबद्धता और स्थिरता का आधार। आज का प्रशासन सामाजिक स्थायित्व, स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मानव की आधारभूत जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान की समुचित व्यवस्था को बनाकर प्रशासन समाज को स्थायित्व, स्थिरता और समुचित व्यवस्था प्रदान कर रहा है। आज वे हिंसा, असंतोष और क्रांति के युग में जरासी बात पर हड़ताल, आंदोलन, काम रोको गतिविधियां या फिर हिंसा का मार्ग अपनाने लग जाते हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा संवेदनशील, सचेत रहकर इन आपदाओं पर नियंत्रण रखा जा सकता है। सरकारें आए दिन बनती और बिगड़ती हैं। ऐसे में देश और समाज की स्थिरता के ढांचे में बांधे रखने का कार्य प्रशासन ही कर सकता है। समाज की समग्र समस्याओं के निदान में लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज लोग स्वयं अपनी समस्याओं के समाधान हेतु प्रशासन की तरफ टकटकी लगाए रहते हैं। आज जो विकसित और विकासशील देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, कल उनका बड़ा श्रेय प्रशासन को ही जाना है। प्रशासन स्थायी होता है जिसके फलस्वरूप सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन प्रशासन की स्थिरता बनी रहती है। एक लोक सेवक 30-40 वर्ष तक लोक सेवा में विभिन्न पदों पर स्थिरता के साथ रहकर अपनी योग्यता, अनुभव और दक्षता से संचय करके समाज को सही दिशा प्रदान कर उसे निरंतर प्रगति के पथ पर ले जाता है। जनता के अधिकारों और कर्तव्यों के बीच समन्वय स्थापित करने में भी प्रशासन अहम भूमिका निभाता है। जनता जहां अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहती है, वहीं अपने कर्तव्यों के प्रति शिथिलता बरतती है, जिससे सामाजिक असंतुलन पैदा हो सकता है। लेकिन प्रशासन की कर्मठता और जागरूकता से जनता को हक और फर्ज के बीच समन्वय रखने में सहायता मिलती है। सामाजिक प्रगति का बहुत अधिक श्रेय प्रशासन को जाता है। समस्त प्रकार के व्यवधानों पर नियंत्रण रखना प्रशासन का प्रमुख कार्य है। आज बड़े बड़े बांध, कल कारखाने, रेल, हवाई यातायात का जाल, शांति हेतु अणुशक्ति का प्रयोग आदि सभी लोक प्रशासन की सूझबूझ से ही मानव को निर्माण की ओर अग्रसर कर रहा है। कुशल प्रशासनिक तंत्र आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक उन्नति में सहायक बनकर विकसित व विकासशील राष्ट्रों को नई दिशा प्रदान करने में सक्षम सिद्ध हुआ है। वास्तव में प्रशासन प्रत्येक राष्ट्र के उत्थान और पतन का कारण बन सकता है, बशर्ते प्रशासन किस दिशा में कार्य कर रहा है। प्रशासन सृजनात्मकता दृष्टिकोण लेकर चलेगा तो नव निर्माण और विकास को प्राप्त करना अत्यंत आसान होगा। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि प्रशासन अपने तंत्र के माध्यम से सामाजिक चेतना, जागरूकता, समन्वय और सामंजस्य उत्पन्न करने में सक्षम है। लेकिन प्रशासन की इस यात्रा में अनेक बाधाएं भी आती हैं, जिस पर नियंत्रण रखकर ही विकासशील और विकसित राष्ट्र प्रगति की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में आज का नवीन लोक प्रशासन द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। भारत में स्वामी के स्थान पर सेवक की भावना, जो वास्तव में प्रशासन का आधार है, स्वीकार कर प्रशासन राष्ट्र को विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकता है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, प्रतिबद्धता, शिथिलता व कामचोरी की भावना को त्याग कर लोक सेवक को तटस्थ, ईमानदार, निष्ठावान, दक्ष और कार्यकुशल बनकर
देश को नई दिशा प्रदान करने में प्रशासन को समक्ष भूमिका निभानी होगी। तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है और हम विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। एक देश के प्रशासन जैसे तालिबान की गलत हरकतों से समस्त विश्व और शांति का प्रशासन खतरे में पड़ सकता है। थैंक यू।